Hello guys, this is Roshan. We are going to take a class of the class 10 English Footprints Without the Feet. It's your the first chapter, the triumph of the surgery. It was the narrated by the James Harriet. इसको इसको राइट जो किए हैं इसके जो नरेटर हैं वो जेम्स हैरियट हैं और उन्होंने इस स्टोरी में आपको बताया है कि एक ट्रीकी नाम का एक डॉग रहता है और उसको कैसे उसकी सर्जरी की जाती है और ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी दैट मीन्स टू सक्सीड या टू विन ऑफ द सर्जरी कैसे वो अपनी सर्जरी को सक्सीड करते हैं। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैरा। Tricky, a small dog, is the pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो रहती हैं एक ट्रिकी जो है एक छोटा सा डॉग है इज द पम्पर्ड एंड द ओवरफीड वो काफ़ी मोटा और काफ़ी मोटा और अपने मोटापे की वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है बाय हिज द मिस रिच मिस्ट्रेस जिसकी ऑनर उसकी एक ऑनर जो रहती है वो काफ़ी वो रहती हैं अमीर रहते हैं रिच रहती हैं ही फॉल्स सीरियसली इल एंड बाय द मिस्ट्रेस कंसल्ट वेटरनरी सर्जन। अब वो बहुत जल्दी वो बीमार होने लगता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है उसकी ऑनर जो रहती है वो एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती है मिलती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन डज द डॉग रिफर क्या वो उसके ऑपरेशन करेंगी और क्या डज द डॉग रिकवर क्या और जो डॉग होगा वो क्या रिकवर करेगा। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैरा। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट द ट्रीकी दिस टाइम। मैं इस समय बहुत ही चिंतित हूँ ट्रीकी को देख के। आई हैड पुल्ड अप माई कार एंड वेन आई सा हिम द स्ट्रीट विथ हिज द मिस्ट्रेस। मैंने उस अपनी गाड़ी को मैंने अपनी गाड़ी को जैसे ट्रीकी को देखा उसके सामने मैंने अपनी गाड़ी को क्या कर दिया रोक दिया। आई वॉज शॉक्ड एज ए अपरियंस मैंने उसे देख के काफ़ी शॉक हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट वो काफ़ी मोटा हो चुका था लाइक एज द ब्लोटेड सॉसेस एंड द विथ अ लेग इज द कॉर्नर। और ऐसे लग रहे थे ब्लोटेड सॉसेस का मतलब होता है एक तरह का आप बोल सकते हो कि एक तरह की एक मतलब एक आप थोड़े से वो ऐसे नहीं होते जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपके पैर सूज जाते हैं तो उस तरीके से आप बोल सकते हो। तो उसकी जो लेग है हर कोने पे हर किनारे किनारे वो ऐसे वो सूज गए थे। हिज आइज ब्लड शॉट एंड द र्यूमी उसकी आंखें जो थी लाल हो चुकी थी एंड द र्यूमी र्यूमी का दैट मीन्स होता है वाटरिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आइज और उसके आंखों से और नाकों से पानी आ रहे थे। He started straight ahead as his tongue rolled from his jaws और अपने वो टंग से वो उसकी टंग जो थे वो बाहर निकले आए थे और वो पूरी तरह से क्या हो रहा था हाफ रहा था। वो सांस लेने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मिसेस फम्प्री हु वाज द मिसेस फम्प्री वाज अ मिस्ट्रेस हेयर। मिसेस फम्प्री जो है यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस है। अब वो हेजिटेट होकर एक्सप्लेन करती ही वॉज सो लिस्टलेस का दैट मीन्स द लेक ऑफ एनर्जेटिक लेक ऑफ इंथुजियाज वो काफ़ी क्या हो चुका है लिस्टलेस हो चुका है। मिस्टर जे मिस्टर हैरियट्स मिस्टर हैरियट सीम टू बी द सेव नो एनर्जी वो उसको कहती कि इसके पास अब कोई एनर्जी है ही नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द मेल्टोनेशन दैट मीन्स वो काफ़ी उसको लग रहा है कि वो एनर्जेटिक नहीं है उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम द सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप। तो वो बोलती हैं ये ऑनर उसकी बोलती हैं कि इसको लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम है इसके अंदर कोई भी लीक ऑफ इंथुजियाज्म है लीक ऑफ एनर्जेटिक है और ये काफ़ी लेजी हो चुका है। तो सो आई हैव बीन गिविंग हिम द सम लिटिल एक्स्ट्रा मिस बिल्ड हिम अप। तो मैं उसे क्या करती हूँ एक्स्ट्रा मील देती हूँ। जैसे सम माल्ट दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि जैसे दूध में कुछ मिला के पीने को जैसे हॉर्लिक्स हो गया बोर्नवीटा हो गया उस टाइप्स को उसको खाने के लिए देती थी। कॉल्ड लिवर ऑयल एंड द बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड नाइट टू मेक हिम अस्लीप नथिंग मच रियली। क्या ये ज़्यादा था वो उसको इतनी सारी डाइट देती थी इतनी सारी वो मील के दौरान देती थी। तो वो बोलते हैं नरेटर बोलते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। तो उन्होंने वो बोलते हैं क्या जैसे मैंने आपको मना किया था कि आपको इसको मीठा नहीं देना है खाने में मीठा नहीं देना तो क्या आपने ऐसा किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट मैंने किया था बट ही सीम टू सो वीक लेकिन वो काफ़ी उसको क्या कर दिया वीक कर दिया। सो आई हैड टू रिलेंट लेकिन तो मैं ऐसा नहीं कर सकती आपको मैं आपको तो पता ही है।
मैं उसके साथ इतना टफ नहीं हो सकती। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसको आपको पता है कि वो कितना केक्स और उसको चॉकलेट कितने पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, सो मैं मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उसे, जो नरेटर हैं जेम्स हैरियट, वो कहते हैं कि मैंने फिर से वो डॉग को देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वो काफ़ी प्रॉब्लम में था, परेशानी में था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती है कि वो बहुत ही क्या था, लालची था, बहुत ही लालची था। और ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और वो कभी भी खाने को लेके मना नहीं करता था, इसीलिए उसको क्या थी, प्रॉब्लम थी। ही वुड टेकल अ मील एट एनी हार्स ऑफ द डे एट द नाइट, वो कभी भी खाना खा सकता था, कभी वो मील को ले सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फैमरी हैड नॉट बी मैंसन, और मुझे ये जान के ये शौक हुआ कि मिसेस फैमरी जो है इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया। आर यू गिविंग हिम द प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने इसको एक्सरसाइज कराया, जेम्स हैरियट पूछते हैं मिसेस फैम्परी से। वेल, ही हैज़ ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, आप जैसा देख रहे हो वो मेरे साथ वॉक पे आता है। बट हॉर्जगीन द गार्डनर, जो हॉर्जगीन था, जो मेरा वो गार्डनर था, माली था, हैज़ बीन डाउन द लोमको, लोमको दैट इज़ द प्रॉब्लम, मस्कुलर पेन होता जो आपके बैक में लोअर पार्ट में आपके होता, उसे हम लोग कहते हैं लैमगो। तो उसको, जो हॉर्जकिन था, जो गार्डनर था मिसेस फैम्परी का, उसको ये बीमार, इसको वो बीमारी थी, उसको इसकी वजह से वो सिक था, पीड़ित था, कि इस वजह से, सो देयर हैज़ बीन नोज द रिंग थ्रोइंग लेटली, तो वो उसके साथ जाता था, तो रिंग थ्रो, जैसे रिंग कोई फेंक दिया फिर वो लेके आता था, तो इस तरह की एक्टिविटी वो लोग साथ में करते थे। और लेकिन हॉर्जगिन को ये प्रॉब्लम थी, तो उसके वजह से वो नहीं जा पाता था उसके साथ। आई ट्राइंग टू सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, मैं हाँ ठीक है मैं इसकी सेवा करूँगा। नाउ रियली मीन दिस, लेकिन ये मतलब क्या, इफ़ यू डोंट कट हिज द फूड राइट डाउन ही गिव हिम मोर एक्सरसाइज, क्या आप इसकी खाने में कमी नहीं करेंगी, और गिव हिम द मोर एक्सरसाइज, क्या आप इसे एक्सरसाइज के लिए नहीं आप लेके जाओगे, देन ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तब ये बहुत ही जल्दी क्या होगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको थोड़ी सी इसके लिए, इसके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी बढ़ानी होगी, और स्ट्रिक्ट थोड़ा सा आपको इसके साथ होना पड़ेगा। मिसेस फम्बरी रंग हर हैंड्स, मिसेस फम्बरी जो रहती है अपने हाथ को ऐसे हवा में करती हैं और कहती, ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी। मिसेस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ आप सही कह रहे हैं। बट इट्स सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, ये मेरे लिए बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ऐसा मुझे करना। She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime and the practice immediately. लेकिन मुझे इसलिए इस चीज़ को करना, और वो अपना सर नीचे करती हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहती हैं, नीचे करके वो सर करके वो नीचे चली जाती हैं। और उसके बाद से आप देख सकते हो, तो मतलब उसके लिए वो एक्सरसाइज कोर्स बताते हैं कि कैसे कैसे एक्टिविटी इसको कराना है। आई वॉज देयर द प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस को देख के वो काफ़ी कंसर्न हो रहा था। ट्रिकी वॉज अ टॉटरिंग एलोंग इज द लिटिल ट्वीट कोट, द ट्रिकी जो था काफ़ी वो क्या था, एक कोट जैसे पहना हुआ था, और ही हैड होल्ड द वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रैन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास एक पूरी तरह से कोटों का एक भरा हुआ पूरी अलमारी थी, जिसके लिए एक कोल्ड वेदर था, एक रैन कोट था, जो वो अपने गीले मतलब वेट डेज में पहनता था, उसको यूज करता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन द ड्रॉपिंग हिज द हार्डनेस, आई थॉट इट वुड बी द लॉन्ग बिफोर आई हर्ड द फ्रॉम द मिसेस फम्परी, जैसा मैंने सोचा था यह काफ़ी भी अभी इससे ज़्यादा भी यह हो रहा, वो काफ़ी सिक है, काफ़ी उसके साथ दिक्कत है, प्रॉब्लम है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन द फ्यू डेज, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही कुछ ही दिनों में हुआ। मिसेस पम्परी वॉज द डिस्ट्रॉयड, अब मिसेस पम्परी काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम में थी। ट्रिकी वुड इट नॉथिंग, ट्रिकी जो था कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक वो अपनी फेवरेट डिश को भी खाने में मना कर दिया था।
एंड ही हैड्स बाउट टू वोमिटिंग, और वो वोमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, और वो एक तरह से वो एक दरी पे आप बोल सकते हो या रग पे वो पूरी तरह से क्या किया था, बैठा ही था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, ना तो वो वॉक के लिए जाता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस में पहले से बना चुका था। द ओनली वे वॉज द गेट्स और टेक आउट ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड। तो एक ही प्लान था कि ट्रिकी को उस घर से थोड़ा सा दूर किया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट टू फोर्ट नाइट दैट मीन्स अदर 15 days। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में इसको करना पड़ेगा, हॉस्पिटल इसको ले जाना पड़ेगा लगभग 15 दिनों के लिए, एट कीप्ड अंडर द ऑब्जर्वेशन, जैसे वो ऑब्जर्वेशन के अंदर में रहे। The poor lady almost swooned. She was sure he would the pine and die if he did not see her every day. पुअर लेडी काफ़ी वो होती हैं, दिक्कत उनको प्रॉब्लम होती है, और वो कहती हैं सी वॉज श्योर, वो कहते हैं वो बहुत ही श्योर है, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो मर जाएंगी, अगर वो उसे नहीं देखेगा तो वो क्या होगा, उसको मर जाएगा। बट आई टू का फॉर्म लाइन, लेकिन मैं इसके लिए एक फॉर्म लाइन एकदम स्ट्रिक्टली होता हूँ और मैं बोलता हूँ ट्रिक वॉज द वेरी इल, दिस वॉज द ओनली वे टू सी हिम। ये बहुत ही बीमार है और एक ही ये रास्ता जिससे हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम द विदाउट अ डिले एंड followed by the Mrs. Pumphrey. Will next and I march out the car, the carrying the little dog, the wrapped in the blanket. उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, अपनी कार को लेके आता हूँ और उसे लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट के लेके आता हूँ। The entire staff was used and mats the rust in and out the bringing his day bed, his night bed and the favorite customs, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। सारे जो उस मिस्ट्रेस के जितने भी स्टाफ थे वो लोग दौड़ के जाते हैं, नौकरानियां थी वो दौड़ के जाते हैं, और उसकी उस डॉग के उस ट्रिकी के जो डे का बेड होता है, नाइट बेड होता है, फेवरेट कस्टम होता है, कुशंस होते हैं, टॉयज होते हैं, वो सब लेके आते हैं। जैसे ये मुझे रियलाइज होता है कि ये सारे लोग लेके आ रहे हैं उस ट्रिकी को ले जाने के लिए जिस पे वो सामान मैं लेके जाऊं, तो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर बी होल्ड ऑल द स्टफ, तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरी कार जो है इस पे ये सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकेगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने क्या करना, मैं स्टार्ट कर दिया, ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंपरी विद द डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंपरी जो है वो खूब जोरों से चिल्लाती हैं। एंड थ्रू एंड द आर्म फुल ऑन द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और लिटिल कोट्स जो होते हैं, छोटी सी कोट होती है, वो विंडो से ही फेंकती हैं। आई लुक इन द मिरर बिफोर, मैं जैसे ही वो मैं टर्न लेता रहता हूँ वैसे ही मैं मिरर में देखता हूँ कि एवरीबॉडी इज इन ए टीयर, सब लोग की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड्स आई ग्लेंस डाउन एंड द पैथेजिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। जैसे हम लोग रोड पे बसते तो आई ग्लेंस डाउन, मैं मैं देखता हूँ द पैथेजिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, और वो जो था, जो वो ट्रिकी था, वो मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड द ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, मैं उसकी पीठ मैं उसके सर को सहलाता हूँ और बोलता हूँ ट्रिकी मेड द ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, और वो मैं बोलता हूँ कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तो इससे वो अपनी पूंछ को क्या करने लगता है, हिलाने लगता। पुअर ओल्ड लॉर्ड आई सेड आई हैवंट अ किक इन यूज बट आई थिंक यू नो द क्योर फॉर यू। वो बोलता है ठीक है, अब डॉक्टर जेम्स हैरियट बोलता है कि ठीक है, मैं इसकी आपकी आपकी जरूर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही क्या हूँ, कंसर्न हूँ। सो it was your the first part from the first lesson. I just hope you just relax, you just like the session. Next part I will be uploaded in the next video, so I hope you just enjoy the session. So thanks for watching this video. Thanks and like and subscribe the channel. So thank you.